ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाएं, वो सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी।
यूँ तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब बाबा आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब बाबा आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि इस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं। कौन सी ऐसी विशेषता है जिसके कारण देवताएं ही पूज्य हैं? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, देवताओं को ही विशेषता है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, ना बाबा को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहाँ सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक पिता की याद से ऐसा पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। हाँ जी बाबा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे, रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति पिता बैठ समझाते हैं। पहले कभी भी आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। बाबा खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाबा खुद कभी आते ही नहीं। बाबा संगम पर ही आते हैं जब भक्ति पूरी होती है, और बाबा फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो बाबा आते हैं, बैठ कर एकदम हमें ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और पिता को याद करो। ये कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं। अगर अच्छे से बुद्धि में बैठेगा नहीं, ज्ञान की स्पष्टता नहीं होगी, परिचय और निश्चय पूरा नहीं होगा, तो ढंग से उनको समझ में नहीं आएगा, बात मुश्किल लगेगी। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं। स्कूल में शिक्षक 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पढ़ते हैं। आखिर लौकिक पढ़ाई में भी तो यही होता है ना, 12 महीना साल भर पढ़ाई हुआ, फाइनल एग्जाम में फेल। तो बाबा कहते हैं ये बेहद के पिता भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। बाबा ही कहते हैं मामेकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे मामेकम याद करो, मुझे याद करो। बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ,
कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही ये ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुख वंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाबा ने इस संगम पर ये ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही किरदार है। इन वर्णों में फिर भी तो जरूर है, बाबा कहते हैं इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है, फिर से ये चक्र में आना ही है होगा में। और धर्म वाले इन धर्मों में आते ही नहीं, इन वर्णों में। ये ऊपर का जो ब्राह्मण वर्ण है और ऊपर देवता वर्ण है, ये सब में आते ही नहीं है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं। तो जो आज विदेश में है भी ना, वो भी वास्तव में भारतवासी ही है, तभी वो बने, और जो नहीं है वो नहीं बने। इसलिए बाबा को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर हैं देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं है, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वहीं फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है। हाँ जी बाबा, बाबा तो ऐसा बोलते हैं कि क्षत्रिय ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ब्राह्मण बने हैं, थोड़ा भी ज्ञान परिचय मिला है तो त्रेता में आएंगे। त्रेता में आने का मतलब क्षत्रिय हो गए। बाबा तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते। और दूसरा ये भी है कि जो देवता बने हैं वो फिर क्षत्रिय तो ऑटोमेटिक बनेंगे, नीचे आना ही है। तीनों धर्म एक ही पिता अभिस्थापन करते हैं, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य ने न समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। बाबा एक ही बार आए हैं और उसी समय तीनों स्थापना कर दिए। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आते हैं? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। ये कोई इनका नाम अपना नहीं है। ब्रह्मा का नाम अपना थोड़ी था, उनका नाम तो लखीराज था। तो ब्रह्मा नाम तो शिव बाबा ने दिया ना। तो बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्म पत्री का नाम तो लेखराज था, तो वो तो छोटेपन का था, वो इस शरीर का नाम था। अभी नाम बदला है जब इनमें बाबा ने प्रवेश किया है संगम पर। इस संगम पर जब बाबा ने प्रवेश किया तो नाम बदला। तो बाबा के प्रवेशता के पहले वो उस किरदार को, जिस किरदार को निभा रहे थे, उस किरदार में उनका नाम लखीराज था। सो भी नाम बदलते तब हैं जब ये वानप्रस्थ अवस्था में, वो भी एकदम पूरा वानप्रस्थ अवस्था में आ गए थे, तब जाके नाम बदले। वो सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं तब नाम बदलता है। ये तो घर में ही हैं, रहते हैं, इनका नाम ब्रह्मा रखा। क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना, ब्राह्मण उनके मुख से हम ब्राह्मण बच्चे निकलने थे, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रखा बाबा ने। तो तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती। कैसे पवित्र बने, वो है मुख्य बात। पवित्र बनना कैसे है ना, बाबा कहते हैं ये मुख्य बात है। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। भक्ति में कोई भी जब भक्ति कर रहे हैं तो वो पूज्य हो जाए, ऐसा बाबा कहते हैं हो नहीं सकता।
मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं, बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं वो पूज्य नहीं हुए, पवित्र रहे, तो इसलिए वो उनको लोग माथा टेकते हैं। अपने जीवन में पवित्रता का धारण किए, लेकिन पूज्य वो नहीं हो सकते। पूज्य वो जो किसी को भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। बाबा कहते हैं सतयुग में फिर किसी को याद करने की ज़रूरत होती नहीं है और इसलिए याद करते भी नहीं है। तो और वही पूज्य होते हैं जो किसी और को फिर याद नहीं करते रहते, वो अपने आप में रहते हैं, तो वो पूज्य होते हैं। बाकी जितने भी है ना, सब किसी न किसी को याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं जो किसी को याद करेगा ना वो पूज्य नहीं होगा। अभी जैसे हम ब्राह्मण बच्चे ही, बाबा कह रहे हैं हमें बाबा को याद करना है, बाबा की वो याद में रहना है, तो हम बाबा को याद कर रहे हैं ना, मतलब अभी हम पूज्य नहीं हैं। तो इस तरह से भी हम समझ सकते हैं बात को। तो बाबा कहते हैं सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाबा कहते हैं तुमको याद करना है एक को, लेकिन ये है कि हम उस अवस्था तक कब कैसे पहुंचेंगे जब हम अभी सिर्फ एक की याद में रहेंगे। वो तो है भक्ति, और अनेक की कर रहे हैं तो भक्ति हो गई। तुम्हारी आत्मा भी है गुप्त, आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपना नाम से किरदार निभाते हैं। वहाँ पर भी शरीर का नाम होता है ना, उनका किरदार का एक नाम होता है। हम कोई भी फिल्म देखते हैं तो उसमें उस जो किरदार को जो भी कलाकार निभा रहा होता है उसका एक नाम होता है। बस वैसे ही यहाँ सतयुग त्रेता में भी उनका एक नाम होगा। नाम बगैर तो किरदारधारी हो ना सके, कोई किरदार थोड़ी निभा सकता है बिना नाम का। तो कहीं भी हो शरीर पर नाम जरूर पड़ता है, नाम बगैर किरदार कैसे निभाएंगे। तो बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई, हम आपका ही बनेंगे, ये आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे, हम उनको थोड़ी पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। कब आएंगे ये भी नहीं जानते। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है तब बाबा आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो कि हम तुम्हारे बगैर किसी को भी याद नहीं करेंगे। हम हर जन्म में भक्ति जब कर रहे थे तो भगवान को यही कह रहे थे कि भगवान आप आइए, आप आएंगे तो हम आपका बन जाएंगे, हम इस शरीर इस दुनिया को छोड़ देंगे, इस दुनिया से अपना हर कुछ समेट लेंगे। लेकिन जब आए हैं तो हमें समेटने में परेशानी हो रही है। अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं है तो याद कैसे करेंगे। लेकिन यथार्थ रीति जान तो रहे नहीं है, पहचान रहे नहीं है। अब बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। बाबा ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, तुम कोई को भी याद नहीं करते। भक्ति नहीं करने का मतलब याद किसी को नहीं कर रहे, न पिता को न चित्रों को, वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। बाबा ने समझाया है, जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। हम बाबा के जितना करीब होते जाएंगे ना, उतना ज़्यादा हमारी अवस्था कर्मातीत होती जाएगी। हमारी सारी गुणवत्ताएं यथार्थ रीति जागृत होने लगेंगी, शक्तियों की जागृति रहेगी, गुणों की सक्रियता रहेगी। तो हम बाबा, हमारे कर्म विकर्म विनाश होते चले जाएंगे, तो हम कर्मातीत अवस्था में ही पहुंचेंगे ना। और जितना ज़्यादा बाबा की गुणवत्ताएं शक्तियों से हम परिपूर्ण होंगे, संपन्न होंगे, तो हम बाबा के करीब ही हो रहे हैं ना। इसलिए बाबा ने समझाया है कि जितना तुम नजदीक आते जाएंगे कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है, फिर 25% पुराना होता है तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम गाते थे आपके ही बनेंगे,
आपसे ही सुनेंगे। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना। आत्मा कहती है परमात्मा पिता के लिए। जो आत्मा ये कह रहे थे कि आप आइए बाबा, आप आइए भगवान, तो वो परमात्मा के लिए ही कह रहे थे ना। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे। हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। और कहते हैं आत्मा बहुत छोटा बिंदी है, ऐसे समझ के याद करेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, मेहनत लगेगा। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वो 1000 सूर्य से तेजोमय है। किसी को साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। जो सुना हुआ है, जो बुद्धि में बात है, वही साक्षात्कार भी होता है, तो वही समझ में आता है। इस पर भक्ति में बस एक चीज़ बहुत स्पष्ट था ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसको वही चीज़ दिखाई देगा साक्षात्कार में। जिसकी नौधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही। जो जिस रूप में आप हनुमान के रूप में खूब भक्ति में आपका सच्चाई है, तो नौधा भक्ति कर रहे हैं, तो वही रूप में भगवान दिख जाएंगे। लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं वो साक्षात्कार है, उससे होता कुछ नहीं है। तो नहीं तो विश्वास ही नहीं बैठे, और अगर वो रूप में नहीं दिखेंगे ना तो फिर वो बैठेगा नहीं ना, तो उसकी भक्ति का फल नहीं कहेंगे उसको, भक्ति का एक बाबा कहते हैं छोटा सा इनाम, फल तो हमें ये ज्ञान रूप में बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। जब आत्मा को ही सही तरीके से नहीं जानते हैं तो परमात्मा को कैसे देखेंगे, और उनको साक्षात्कार अगर कर भी लेंगे तो समझेंगे नहीं ना। तो आत्मा को देख ही कैसे सकते। और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें। कोशिश बहुत करते हैं परंतु इन आँखों से देख न सकें, ये लौकिक आँखों से नहीं दिखेगा। आत्मा को ज्ञान की अव्यक्त आँखें मिलती हैं। हाँ जी बाबा, अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है, जो मुझे रिपीट करना है। बाबा की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान भी रोयाल होना चाहिए, चलन बड़ी रोयाल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, ये कभी किसी को पूजा नहीं करते। ये तो दोहरे सिरताज है ना, तो ये कभी किसे पूजते नहीं। तो खुद दोहरे सिरताज हैं तो वो कभी किसी को पूजेंगे थोड़ी, तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसी को पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर, एक दूसरा को आपस में लिहाज बहुत रखते हैं, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं। ऐसे नमन करना, इनको लिहाज कहा जाता है। रिगार्ड करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देते हैं, तो वह एक दूसरे को नमन करते हैं, ये दिल से सम्मान होता है। लेकिन पूजा नहीं करते हैं, ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है। रिगार्ड तो देना ही है, वो शिष्टाचार है। ये जो रिगार्ड बाबा कह रहे हैं, ये इसके लिए दूसरा शब्द जो इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में आ रहा है वो है शिष्टाचार। शिष्टाचार से ही वही उसी समय का ये शिष्टाचार जो बना हुआ है ना, जो आज हम जिस समाज में जो सामाजिक व्यवस्था को देख रहे हैं, और समाज में जो एक दूसरे को पैर छूना और इस तरह की जो चीज़ें आज हम उसका विकृत रूप देख रहे हैं, लेकिन इसका बहुत सौम्य स्वरूप, बिल्कुल बहुत सुंदर सामाजिक व्यवस्था, सारा शिष्टाचार सब उसी सतयुग से शुरू हुआ होगा। तभी एक दूसरे के लिए इतना आदर, सम्मान, इज्जत अभी कुछ समय पहले तक हम लोगों में देखते थे, अभी भी एकदम से शून्य नहीं हुआ है। तभी जो भी चरमराया हुआ, बिगड़ा हुआ स्ट्रक्चर भी दिख रहा है ना, उसी कारण से दिख रहा है। नहीं तो जब तक अभी बहुत कम समय बचा है, वो भी पूरा इसीलिए एकदम से खत्म हो रहा है। पूरा भीतर की भावनाएं पूरी समाप्त होती चली जा रही हैं।
बाबा कहते हैं लेकिन अब हमें इधर ख़त्म होने तरफ नहीं देखना है, आगे नया फिर से जो था वैसा देखना है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है। जैसे प्रेसिडेंट हैं, सब रिगार्ड रखते हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं, तो जानते हैं ये बड़े मर्तबे वाले हैं, बहुत ऊंच पद वाले हैं, तो उसके लिए इज्जत तो होगी ही, नमन थोड़े ही करना है। तो बाबा समझाते हैं ये ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज़ है, इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है जो तुम भूल गए हो। बस मूल सबसे बेसिक चीज़ जो हमें समझनी है कि हम आत्मा हैं और ये मेरा किरदार है, और अभी ये ब्राह्मण जीवन का मतलब ये किरदार मेरे अभ्यास के लिए। और बाकी जो ज्ञान नहीं समझे, जो ज्ञानी है वो भी आत्मा ही है और वो अपना अपना किरदार ही निभा रहे हैं, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। उसी बात को भूल गए हैं कि मैं आत्मा हूँ और इस किरदार में। और अगर हम इसको समझ गए तो इसके निकलने के लिए अभ्यास रूप में देखना है पूरे किरदार की हर बात को, हर परिस्थिति को। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है। कहते किरदार तो निभाना होगा नाम से ही ना, बगैर नाम किसी को बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन किरदार निभाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको श्री कृष्ण को ही याद करना है, बस। जिधर देखता हूँ कृष्ण ही कृष्ण है, हम भी कृष्ण तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते। सबका नाम कृष्ण थोड़े ही होता है, जो आता सो बोल देते रहते हैं, अगर जो मन में आया ना सो बोल दिए। अब बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक पिता को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़े ही हैं, अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। कोई देवी भी है ना, बाबा कहते हैं उनको शरीर है तो वो फिर पतित पावनी नहीं है। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं सब अपनी बुद्धि से, वैसा वास्तव में बाबा कहते हैं होता तो है नहीं। ये है कौन, वो तो जानते नहीं। वो 6-8 आंतों वाली देवी कौन है यथार्थ रीति से तो जानते नहीं है। ये पतित पावन पिता की संतान मददगार हैं, ये किसी को भी पता नहीं है। 6-8 हाथें दिखाने का मतलब है कि वो उनके मददगार हैं, उनके हाथों से मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन ये सब बातें समझते थोड़ी हैं। तुम्हारा रूप तो ये साधारण ही है, ये शरीर तो विनाश हो जाएंगे, ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो, नाम भी लिया जाता है, सीता देवी, फलाना देवी। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते, वो भी गलत हो जाता। कहते हैं अभी जैसा ही ब्रह्मा कुमार कोई मंथन रहा है, अभी एक जनरेशन या 2 जनरेशन पहले तक तो एकदम किसी भी स्त्री के नाम में सिर्फ देवी ही लगता था, उनमें टाइटल वाइटल नहीं लगता था। कहने को है कि वो जिस मैंने पति के नाम के साथ उनका सरनेम बदल लगेगा, लेकिन वो कागजों में भी देवी ही होता था। फलाना देवी, धमकाना देवी, जो भी नाम है वो देवी ही रहेगा। तो क्योंकि इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता था कि उस समय तक स्त्री शरीर में जो भी आत्मा होती थी उसमें थोड़ी गुणवत्ताएं अधिक होती ही थी, और अभी भी वास्तव में ये है। तभी तो बाबा ने स्त्री शरीरधारी आत्माओं पर ही ये कलश, ज्ञान कलश रखा ना, उन्हीं को आगे रखे हैं बाबा इसीलिए। लेकिन अब पतित अवस्था और अधिक होती जा रही है, इसलिए अब उनको देवी लगाने में थोड़ा सा हिचकिचाहट होने लगा। तो अब ये बात पूरी तरह से खत्म हो गई, अब ट्रेंड से बाहर हो गया। अब टाइटल होता है, देवी नहीं होता। जबकि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं था। पुरुषों के नाम के आगे कब से हमने अपने जीवन में या पीछे के 2-4 जनरेशन पीछे तक में भी किसी भी नाम के आगे, पुरुष के नाम के आगे देव नहीं देखा। देव नाम रख लेते हैं, वो एक अलग चीज़ हुआ, लेकिन जैसे देवी बोलते हैं ना स्त्रियों के आगे, वैसा देवी नहीं होता था ना पुरुषों में। पुरुषों की अवस्था पहले से खराब हो चुकी है, स्त्रियों की अब जाके वो एकदम अंतिम अवस्था आ गई है ना, इसीलिए।
बाबा कहते हैं राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते हैं। हालांकि वो भी गलत हो जाता है, लेकिन कहते तो थे क्योंकि कहीं ना कहीं एक बचा हुआ था। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना, तो अब हमें ध्यान देना है कि अब हमें पुरुषार्थ करना है पावन बनने के लिए। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाइए, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाइए। पतित से पावन भी बाबा बनाते हैं, नर से नारायण भी वही बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं, फिर और भी हैं, लेकिन निराकार को मानते हैं। ऐसे तो कहते नहीं कि बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाइए, नर से नारायण बनाइए, सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाइए। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। बल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वो भी नहीं समझते हैं। जो अच्छे रीति से परिचय लेकर के ज्ञान को नहीं समझते हैं, वो बातें नहीं समझते हैं। ऊपर ऊपर से खाली हाँ हाँ वो बाबा बाबा कहते हैं, ये होता है वो होता है, बिल्कुल मतलब जानकारी, ये ब्रह्म कुमार को ऐसा लगता है जानकारी के स्तर पर बातें होती हैं, बुद्धि में वो बात समाती नहीं है। जानकारी तो बहुत हजार चीज़ों की हमें होती है। अभी के समय में तो जानकारी ही सबसे ज़्यादा सबके पास है, कुछ ज़्यादा ही जानकारी है। तो उसी में से एक जानकारी ये बन के रह जाती है जब हम इसे अच्छे से अनुभव के साथ नहीं अनुभव करते हैं, भीतर इसमें प्रवेश नहीं करते हैं। अच्छे से इसको धारण करेंगे ना, धारणा में ले आएंगे ना, तो फिर तो हम एकदम से अलग होने लगते हैं, दिखने लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रोयाल रखना है। हाँ जी बाबा। दूसरा बिंदु है एक दूसरे को याद नहीं करना है, लेकिन लिहाज जरूर देना है। तो अभी से हमें वो गुण धारण करने हैं। दैवी गुण में ये भी है कि याद नहीं करना है, किसी और को याद नहीं करना है, सिर्फ बाबा को भी याद करना है और बाबा के अलावा कोई भी याद ना आए। और दूसरा कि लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरी आत्माओं को उनका इज्जत सम्मान न दें, वो भी देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। और कहते हैं एकदम पूरा वातावरण नीरस लग रहा हो, जरा सा भी हम लौकिक दुनिया को देखने लगते हैं ना तो बड़ा ये दिखते हैं, मतलब अभी तक हमें ऐसा होता है कि दिखाई देता है कि दुनिया में ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ये चीज़ वो चीज़, एकदम बड़ा नीरस लगता है। बाबा कहते हैं उस नीरस वातावरण में खुशी की लहर फैल जाए, खुशी की झलक दिखलाई दे और ऐसा अनुभव अन्य आत्माएं करें। क्यों? क्योंकि हम सर्वदा सुखी महसूस कर रहे हैं, खुश हैं। हमारे चेहरे की खुशी से खुशी की लहराए झलक दिखाई दे। विस्तार से बाबा कहते हैं एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है वो दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना,
नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। सर्वदा खुश वातावरण जो भी है, हम इतने खुश हों कि वो वातावरण बदलेगा। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है। बाबा कहते हैं अभी जो आवश्यकता है ना जिस सेवा की, वो यही है। अपनी स्थिति हमें इतनी श्रेष्ठ रखनी है कि बाबा कहते हैं ना स्वतः सेवा होती रहेगी। उसी सेवा की अभी आवश्यकता भी है। अब बैठ के ज्ञान सुनाने से ज्ञान सुनना नहीं चाहते। बाबा कहते हैं ना अब सुनना नहीं चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अशरीरी वो है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। कोई भी शरीर का किसी भी तरह का आकर्षण आकर्षित न करे। और आकर्षण का अर्थ इस ब्रह्मा कुमार को जितना स्पष्ट हुआ है, वो सिर्फ हम आकर्षण का मतलब खुशी से लेते हैं। कोई चीज़ का मतलब अच्छा लग रहा है तो हम आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि वो तो है ही, इसके साथ साथ जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है और उसमें भी हमारी बुद्धि जा रही है, मतलब हम उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली, जो साकार मुरली थी, उसको उनके चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। एकदम निरंतर धुन लग जाएगी, उनको धुन सवार हो गया है, हमको तो अब कर्मातीत बनना ही है। और इसके लिए बाबा हर दिन बाबा में अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग आयामों से इसकी स्पष्टता बढ़ाते हुए कहते हैं कि कर्मातीत का अर्थ ये नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। काम ही नहीं करेंगे, बाबा कहते वो नहीं, काम करते हुए बंधन महसूस ना करें, अपनी अवस्था ऊपर रखनी है, इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म योग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। ये कर्म योगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। हाँ जी बाबा। और अब हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं।
कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से अभी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।